लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया? लास्ट क्लास में आपको बताया गया कि आयतन होता क्या है ना? कोई भी ठोस आकृति जितना भी हवा में स्थान घेरती है वही उसका आयतन हो, है ना? उसी के मेजरमेंट को आयतन कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि उसके मेजरमेंट को आयतन कहते हैं, उसके माप को आयतन कहते हैं। तो जब उसको मापोगे तो मापने के लिए आपको एक इकाई चाहिए, है ना? तो इकाई क्या होता है? किसी भी आयतन, किसी भी चीज के आयतन को, किसी भी चीज के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए क्या क्या इकाइयां हैं? तो घन इकाई में मेजर करते हैं, जैसे कि मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, मिलीमीटर क्यूब इत्यादि, है ना? इसी तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। मीटर क्यूब से सेंटीमीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में किस तरीके से बदलेंगे, या उल्टे मिलीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में कैसे बदलेंगे, ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई जा चुकी है ना? उसके बाद कोई भी बर्तन अगर खाली है, मान लो ये ग्लास है, तो इस ग्लास में जितना भी पानी आप भर सकते हो इस बर्तन की धारिता कहलाती है। कोई भी वस्तु अगर खोखला है, खाली है, तो उसमें जितना भी पानी हवा भरा जा सकता है वही उसकी कैपेसिटी या धारिता कहलाती है। ठीक है, धारिता को जनरली हम लोग ml और लीटर में मेजर करते हैं। जैसे आप कहते हो मार्केट में जाके 2 लीटर दूध दे दीजिए, है ना? तो लीटर या ml में मेजर करते हैं किसी भी लिक्विड के कैपेसिटी को। कुछ 4 कन्वर्जन आपको लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जो है वही मैं लिख रहा हूं, सिर्फ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूं। ये 4 चीज आपको तो याद होने ही चाहिए। पहला क्या? पहला आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, पहला ये पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 ml होता है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml सेम चीज है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखे या 1 ml लिखे, दोनों सेम चीज है। सेंटीमीटर क्यूब और ml सेम होता है। अगर मैं लिख रहा हूं 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो यही है 20 ml के बराबर, है ना? 20 ml के बराबर। तो सेंटीमीटर क्यूब की जगह पर आप ml लिख सकते हो, दोनों ही सेम बातें। तीसरा आपको यह ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब, है ना, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। तो 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 1000 लीटर का जो टैंक होता है उसमें 1 मीटर क्यूब उसको कहते हैं, उसका आयतन। ठीक है, तो ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है। चौथा, एक और चीज आपको बताया गया था, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर में आपने बोला कि 1000 ml होता है। पहले वाले को देखो, 1 लीटर में 1000 ml होता है, और 1000 ml को ही आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कर सकते हो। तो यहां से हम कह सकते हैं 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, है ना? तो ये टोटल 4 कन्वर्जन तो आपको सीधे याद होने ही चाहिए। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो, कई बार आपके बुक में दिया रहता है किसी भी चीज का आयतन डेसीमीटर क्यूब में, है ना? दिया रहेगा कि इस बॉटल में 500 डेसीमीटर क्यूब पानी भरा हुआ है ना? तो 500 डेसीमीटर क्यूब कहने का मतलब होता है 500 लीटर है वो। तो यहां से एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो यह वाला भी ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम में अगर डेसीमीटर क्यूब लिख के दिया हुआ है तो और कुछ नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है ना? तो डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम चीज होता है। तो 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो 500 डेसीमीटर क्यूब 500 लीटर के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? इतनी बातें क्लियर है? अगर ये सारी चीज क्लियर है, याद है, तो आगे बढ़ेंगे। आज एक रिकॉल क्वेश्चन है आपके लिए। हाँ, अनिल कुमार के नाम से जो बच्चों, आप बताइए क्या डाउट है आपका? माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए इसमें, क्योंकि ये जो भी चीज लिखा गया है लास्ट क्लास के टॉपिक से, अभी कुछ नहीं पढ़ाया गया, है ना? लास्ट क्लास में ये सारी चीज पढ़ाई गई थी। ठीक है सर, ये 500 DM क्या है? अच्छा, ये वाला, ठीक है, ये मैं सीधे सीधे आपको ये बताया कि 1 इकाई डेसीमीटर क्यूब है, जो ज्यादातर आप लोग नहीं सुनते हो, ज्यादा नहीं पढ़ते हो, है ना? तो बस इतना सर ध्यान आपकी रख आवाज लीजिएगा। नहीं आ रही। आवाज आ रही है, आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ फिर से, ठीक है? फिर से आवाज जाने लगेगी। ठीक है, चलिए। तो डीएम कुछ नहीं है, डेसीमीटर क्यूब है। तो 1 इकाई डेसीमीटर क्यूब भी होता है। तो याद कर लो कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो सीधे सीधे याद रख लीजिए। ठीक है, 1 डेसीमीटर क्यूब, कई बार आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा कि 500 डेसीमीटर क्यूब।
तो 500 डेसीमीटर क्यूब लिखने का क्या मतलब हुआ? काम करना 500 लीटर है वो, ठीक है। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, अब किसी का माइक ऑन होगा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, ठीक है, तो माइक नहीं ऑन करना है। चलिए, तो यही बोला गया कि 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम चीज होते हैं। 500 डेसीमीटर क्यूब है तो 500 लीटर हो जाएगा, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, रिकॉल क्वेश्चन जिसे आप लोग कहते हो, पोल सेक्शन में आंसर देना है आपको। 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है, ठीक है। 10 दोबारा लीटर से को समझा दो, समझ में नहीं आया। अगर मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट, अच्छा पहले ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, पहले ये क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, ये लास्ट क्लास का ही टॉपिक पे आधारित ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं आपका चैट बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर देना है। चलिए, पोल सेक्शन में आंसर करिए। दस लीटर को मीटर क्यूब में कैसे आप कन्वर्ट करोगे? आपको एक चीज लास्ट क्लास में बताया गया था, अभी भी रिवीजन करवाते समय ये बताया गया कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है ना। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है तो आप लिख सकते हो कि 1000 लीटर में, है ना, 1 मीटर क्यूब होता है। तो आप देखिए कि 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 10 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा, ठीक है, ट्राई कीजिए। चलिए ट्राई कीजिए। लीटर को मीटर क्यूब में बदलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आंसर कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन में। कुछ लोगों के आंसर आ गए, वेरी गुड। ठीक है पवन, आपका भी आंसर सही है। काफी कम लोगों के आंसर आए, जल्दी से आंसर कीजिए। सारा चीज लिखा गया है क्वेश्चन में कि 1000 लीटर अगर 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो देखिए 10 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होगा। चलिए 10 सेकंड्स और है आपके पास, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड और है, फिर एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। आखिरी 10 सेकंड्स और है। काफी कम लोगों के आंसर आए हैं अभी तक। 5 सेकंड और, ठीक है, आखिरी 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। आइए अब समझते हैं। अब कोई भी डाउट होगा चैट सेक्शन में लिख देना आप, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। इसी को मैं उल्टा करके लिख दिया, 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है।
अगर 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है तो 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर हो जाएगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो लिख के बताइए। जिस तरीके से आप कहते हो अगर 20 पेन का दाम अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? एक पेन का दाम आप कहते हो 100/20। क्या किया? 100 में 20 से भाग लगा दिया। तो उसी तरीके से मैं कह रहा हूं 1000 लीटर में अगर 1 मीटर क्यूब है तो 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं मान लो 5 पेन का दाम बताइए। अगर मैं कह रहा हूं 5 पेन का दाम बताइए, है ना, तो 5 पेन के लिए क्या करोगे आप? 100/20 में ही 100/20 में ही 5 से आप गुना कर दोगे। तो 100/20 में 5 से गुना कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका, 5 पेन का दाम आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं। तो अगर मैं 1 लीटर में कह रहा हूं इतना मीटर क्यूब होता है तो 10 लीटर में कितना होगा? इसी में 1/1000 में आप 10 से गुना कर दोगे, इतना मीटर क्यूब। यहां से सॉल्व करोगे तो 1 जीरो कटेगा और बचा कितना? 1/100 मीटर क्यूब। अब 1/100 लिखने का क्या मतलब हुआ? अगर मैं कह रहा हूं 1/10 तो 1/10 को आप लिखते हो 0.1, है ना। 1/100 को क्या लिखोगे? 1/100 को लिखोगे 0.01। 1/1000 अगर लिखा हुआ है मान तो 1/1000 को आप लिखते हो 0.001, है ना। मतलब अगर एक जीरो है तो पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा। नीचे में देखो 2 जीरो है तो पॉइंट के बाद 2 नंबर आएगा। नीचे में 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आएगा। तो 1/100 लिखने का क्या मतलब हुआ? 0.01 मीटर क्यूब, है ना। तो यही चीज आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। कितना क्लियर है? 1000 लीटर में अगर 1 मीटर क्यूब है तो 10 लीटर में हमने कैलकुलेट कर लिया 0.01 मीटर क्यूब होगा और ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर आ रहा है। इतना क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें बताइए किसका डाउट था? इसमें किसी का डाउट था और जहां पर डाउट है माइक ऑन करके पूछ लीजिए, ठीक है। जल्दी से पूछना है माइक ऑन करके। सर मैं लेट आई थी, मुझे पूरा ही समझा दो। अच्छा, अगर आप लेट आए थे तो क्लास के एंड में आप पूछ लेना, ठीक है। 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट रुक के पूछ लेना इसको, ठीक है। अभी इसको पूरा रिपीट करने में काफी समय लगेगा ना, ठीक है। क्लास के एंड में पूछ लेना। मैं फिर से हाँ बताइए। सर आप आवाज आपकी ब्रेक हो रही है, फिर से बताओ। सर ये क्वेश्चन दोबारा समझाना, यही वाला क्वेश्चन। अच्छा ये वाला। अच्छा यहाँ पर बताओ कहाँ पर क्या डाउट है, इसमें क्या डाउट है? देखो ये मुझे ये बताओ, इतना ठीक है ना? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर है? 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है, तो ये समझ में आ रहा ना? 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। बस 1000 को नीचे गुना कर दिया। अब यहां से आप करो दोनों तरफ मैं 10 से गुना कर दे रहा हूं। 10 लीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1/1000 गुना 10 कर दिया, है ना। बस इसी को सोल्व करना है और कुछ नहीं करना। यहां से आप काटोगे तो 1 शून्य कटेगा, 1/100 आएगा। 1/100 मीटर क्यूब को आप लिख दोगे 0.01, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है कहां पर डाउट है, ये बताओ, फिर तो क्लियर होगा। चलिए ठीक है, अगला। अब हमें क्या करना है? आज का जो पहला टॉपिक है, देखिए अभी हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं, आयतन के बारे में पढ़ने वाले हैं। किस चीज का? क्यूबॉइड यानी घनाभ का। तो घनाभ में, क्यूबॉइड में आपने अब तक 2 चीज पढ़ा। एक चीज आपने पढ़ा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा, क्षेत्रफल था वो। दूसरा चीज पढ़ा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या पढ़ा? एलएसए लैटरल सरफेस एरिया और टीएसए टोटल सरफेस एरिया। तो दोनों ही में देखो एक वर्ड आ रहा है ए मतलब एरिया, है ना, यानी क्षेत्रफल। तो अब तक आपने जो भी पढ़ा क्यूबॉइड या घनाभ का क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा, चाहे वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। आज हम लोग क्षेत्रफल के आगे आयतन के बारे में पढ़ेंगे। तो आयतन के बारे में तो पिछले ही क्लास में आपको बताया गया था कि कोई भी ठोस आकृति जितना भी स्थान हवा में घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। तो क्यूबॉइड के लिए भी घनाभ क्या है? घनाभ या क्यूबॉइड एक ठोस आकृति है ना, 3D शेप है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि इसे ठोस आकृति क्यों कहते हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, 3 विमा होते हैं। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन आप बोलोगे कि ये एक हवा में स्थान घेरती है। मान लो आपका जो बुक है, आपके टेबल पर तो कुछ स्थान घेरेगी ही, है ना। टेबल में कोई एक एरिया को घेरेगी। एरिया के साथ आपका बुक में एक मोटाई भी है।
तो मोटाई है तो हवा में भी एक स्थान घेर रही है। अब जब हवा में स्थान घेर रही है तो जो भी स्थान वो हवा में घेर रही है उसी के मेजरमेंट को उसका आयतन बोलेंगे, है ना। तो इसके आयतन के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आयतन कैलकुलेट कैसे करेंगे। आपके एग्जाम में अगर दिया रहेगा कि आप घनाभ का आयतन कैलकुलेट कीजिए तो क्या क्या चीज आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहले ये देखिए, यस या नो में आंसर देना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा हूं कि किसी भी घनाभ का जो फर्श होता है, नीचे का भाग जिसे आप आधार कह रहे हो, ये जो फर्श है, ठीक है, और इसका जो छत है बिल्कुल एक जैसा है या नहीं है। ये फर्श और छत बिल्कुल सेम है या नहीं है, ये बताइएगा। बिल्कुल एक जैसा है या नहीं है, सेम है या नहीं है। तो आप बोलोगे हाँ सर, फर्श और छत बिल्कुल एक जैसा है। किसी भी घनाभ में ऐसा ही होता है, आमने सामने की पृष्ठें सेम होती है, समान होती है। तो ये अपने दिमाग में बैठा लो, कोई भी ठोस आकृति अगर ऐसा हो, ये कंडीशन है, ये तभी लगेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर आधार और उसके ऊपर का भाग, दोनों ही भाग बिल्कुल एक जैसे हो, सेम हो, तब उसका जो आयतन होता है, उसका आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई को गुना कर दोगे, यानी एरिया ऑफ बेस में, है ना, एरिया ऑफ बेस में हाइट से आप गुना कर देते हो, ठीक है। तो बेस एरिया में हाइट से गुना कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। तो यहां से क्या आ जाता है, हमारे पास उसका आयतन आ जाता है। तो आप बोलोगे सर जो घनाभ है उसमें भी ऐसा ही आकृति है, उसका नीचे आधार और छत बिल्कुल एक जैसा होता है, तो इसका घनाभ का आयतन क्या होगा। अगर ऐसा है तो आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दो, आपको आयतन पता चल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप जब उसके आधार को देखोगे, है ना, किसी भी घनाभ का जब आधार को आप देखोगे तो सर आधार दोबारा क्या दिखेगा, आधार, ध्यान से सुनिए सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सारी चीज समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइए, अभी कुछ बस स्टार्ट ही किया गया है ना। देखिए, अगर कोई भी घनाभ है तो घनाभ में क्या होता है, आधार और छत बिल्कुल एक जैसा होता है। अब इसका जो आधार है वो एक आयताकार होगा, एक रेक्टेंगुलर होगा, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल में क्या होगी, एक लंबाई होगी, है ना। अपने आपके कमरे में क्या होगी, एक लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी, है ना, एक चौड़ाई होगी। तो एल है और बी है, लंबाई है और चौड़ाई है। अब मैं पूछ रहा हूं आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आधार का क्षेत्रफल आप बोलोगे लंबाई गुना चौड़ाई होगा, है ना, लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि वो एक आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। ये बस आधार के क्षेत्रफल को मैं लिख रहा हूं। अब इसमें आप अगर ऊंचाई से गुना कर दोगे तो आप कोई भी घनाभ का एक ऊंचाई भी होता है। तो आपको पता है किसी भी घनाभ में लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है, तीन चीज होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आधार के क्षेत्रफल के लिए हमने क्या किया, लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दिया, क्योंकि वो आयत था तो लंबाई गुना चौड़ाई किया, आधार का क्षेत्रफल आ गया। अब लंबाई गुना चौड़ाई में इसके आधार के क्षेत्रफल में उसके ऊंचाई से गुना कर दे रहे हैं, तो क्या आया, एल इंटू बी इंटू एच, यानी एल बी एच। अब एल बी एच लिखने का क्या मतलब हुआ, एल गुना बी गुना एच। तो यहां से आप कह सकते हो किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो सीधे सीधे अभी तक आपको यही बताया गया है, किसी भी घनाभ का जो आयतन होगा वो कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको अगर लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन जो होगा, वो एल इंटू बी इंटू एच होगा। इतना समझ में आया, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दोगे, आयतन आ जाएगा। और ये आ क्या रहा है, ये घनाभ कितना स्पेस घेर रही है हवा में, है ना, ये कितना स्पेस घेर रही है हवा में। अच्छा देखो, यहां से एक चीज और समझ सकते हो आप कि आयतन का इकाई सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब क्यों लिखते थे, है ना। सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में क्यों आता था। मान लो लंबाई, मान लो किसी घनाभ की लंबाई आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लो लंबाई दे दिया गया है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चौड़ाई आपको दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊंचाई दे दिया गया 5 सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, इसके आयतन के लिए आप कहोगे सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देंगे, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को गुना कर दोगे। तो लंबाई है आपके पास 2, ऊंचाई है आपके पास 3,
और चौड़ाई है 3 और ऊंचाई है 5, इन तीनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 3 दूना 6, 6 गुना 5 30, तो 30 मिल जाएगा, है ना? 30 मिलेगा ना, 30 मिल जा रहा है, ठीक है, 30 मिलेगा। उसके बाद इकाई क्या डालोगे? इकाई क्या डालोगे? तो आपको देखना है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई गुना हो रहा है, मतलब सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। ये देखिए, ये सेंटीमीटर लंबाई के लिए है, ये चौड़ाई के लिए है, ये ऊंचाई के लिए है। अब 3 बार अगर सेंटीमीटर गुना हो रहा है तो यहां से क्या मिलेगा? सेंटीमीटर का क्यूब मिल जाएगा, सेंटीमीटर घन मिल जाएगा। तो हम कहेंगे 30 सेंटीमीटर क्यूब हमारा इस घन का आयतन होगा। इतना क्लियर है? तो किसी भी घन का आयतन होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बस गुना करना है, और कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए, तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, और फॉर्मूला तो लिखना ही है, फॉर्मूला साथ के साथ लिखते चलिए, है ना? किसी भी आयतन का वी लिखने का मतलब क्या हुआ? वी का मतलब वॉल्यूम हुआ, जिसे इंग्लिश में आयतन को वॉल्यूम कहते हैं ना। तो ये आयतन को मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आयतन को दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम को भी से, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? एल इंटू बी इंटू एच। घन मात्रा क्यों लिखा गया है? तो आप जब भी आयतन कैलकुलेट करोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखोगे, ये क्षेत्रफल को बताएगा आपको, ये गलत हो जाएगा। आपको लिखना पड़ेगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, या 100 मीटर क्यूब, घन मात्रक के साथ आप लिखोगे। चलिए, तो अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, एक घनाभ के आकार का गड्ढा बनाना है ना। इसकी लंबाई दी गई है 8 मीटर, तो आपने लिख दिया एल बराबर 8 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दी गई है 6 मीटर, तो आपने लिखा बी बराबर 6 मीटर। गहराई दी गई है, देखो इस बार ऊंचाई नहीं दिया गया, गहराई दिखा गया। तो जो भी गड्ढे का जो गहराई होता है वही उसकी ऊंचाई हो जाती है। तो ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर, है ना, तो ऊंचाई दे दिया गया 3 मीटर। आपको बोला जा रहा है कि ऐसा गड्ढा खुदवाने के लिए अगर 1 मीटर क्यूब गड्ढा करने में 30 रुपए खर्च होते हैं, है ना, 30 रुपए खर्च होते हैं, तो पूरा गड्ढा करने का खर्च कितना आएगा? ठीक है, तो बताइए, होल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 है। तो किसी गड्ढे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है आपको, बोला गया है कि गड्ढा घनाभ के आकार का है, 1 मीटर क्यूब का खर्च आपको दिया गया है, रेट दिया गया है आपको। तो पूछा जा रहा है कि टोटल खर्च कितना होगा। चलिए ट्राई कीजिए। तो क्या करोगे, यहां पर वॉल्यूम यानी आयतन कैलकुलेट करोगे, जो भी आयतन आएगा उसको उसके रेट से गुना कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। जब भी गड्ढा करेंगे तो क्या करेंगे, किसी ग्राउंड से मिट्टी को निकालेंगे, है ना। मिट्टी को जब निकाल रहे हो तो एक वॉल्यूम को आप निकाल रहे हो, एक आयतन को निकाल रहे हो, क्योंकि वहां पर एक पूरा गड्ढा खाली जगह हो जाएगा, है ना। तो वो एक आयतन को आप बाहर निकाल रहे हो, मिट्टी को जैसे ही आप बाहर निकाल रहे हो पूरा वॉल्यूम बाहर आ रहा है। तो देखो इस घनाभ के आकार का जो गड्ढा है, इसका आयतन क्या होगा? आयतन आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कितना खर्च आएगा। चलिए सभी लोग आंसर करिए, जैसे ही सभी लोग आंसर देंगे फिर मैं पोल को एंड करके इसको डिस्कस करूंगा। चलिए ट्राई कीजिए। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर दी गई है तो आयतन को तो काफी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। किसी भी घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कैलकुलेट करना काफी आसान है, सीधे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को आप गुना कर देते हो, जो भी आयतन आएगा उसको आप रेट से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 सेकंड और रुकेंगे, आखिरी के 20 सेकंड और रुकेंगे। पंद्रह सेकंड और।
ठीक है, पोल सेक्शन में आंसर करना जरूर है आपको। 15 सेकंड और है आपके पास। दस सेकंड और, आखिरी 10 सेकंड और है। पांच सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड्स और है आपके पास। 5 सेकंड में पोल को मैं एंड कर दूंगा। 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चलिए, अब देखिए यहां पर बोला गया है, क्वेश्चन काफी आसान सा है। बोला जा रहा है घनाभ के आकार का गड्ढा आप अगर कर रहे हो, इसकी लंबाई दी गई है 8 मीटर, तो मैं लिख रहा हूं एल बराबर 8 मीटर। चौड़ाई दिया गया 6 मीटर, तो मैं लिख दिया बी बराबर 6 मीटर। गहराई को ही ऊंचाई कहते हैं, तो एच बराबर लिख दिया 3 मीटर। आप अगर गड्ढा कर रहे हो तो मिट्टी वहां से निकाल रहे हो, तो पूरा एक अगर गड्ढा बना रहे हो तो एक वॉल्यूम निकाल रहे हो, एक मिट्टी का एक आयतन को आप कैलकुलेट निकाल रहे हो, है ना। तो मिट्टी के आयतन को जब निकालोगे तो आप देखोगे जो घनाभ के आकार का बन रहा है गड्ढा, उसका आयतन क्या है। तो आयतन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। आयतन के लिए बोलोगे किसी भी घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुना कर देते हैं, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच करोगे तो क्या मिलेगा, 8 इंटू 6 इंटू 3। अब देखो सिर्फ मैं 8 और 6 और 3 को लिख रहा हूँ, मीटर नहीं लिख रहा, है ना। तो ये 3 बार मीटर में आया होगा। ये देखिएगा 8 भी मीटर में है, 6 भी मीटर में है, 3 भी मीटर में है। तो ये सारे को जब गुना करोगे तो 8 गुना 6 गुना 3 करोगे तब तो 144 आएगा, 144 आएगा। और मीटर से मीटर और मीटर 3 बार मीटर गुना होगा, मीटर गुना मीटर गुना मीटर क्या आ जाएगा, तो मीटर गुना मीटर गुना मीटर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहां से आपको याद भी रखना है, किसी भी चीज का जो आयतन होगा, घनाभ का जो आयतन होगा, अगर सभी भुजा मीटर में दी गई है तो 144 मीटर क्यूब लिखेंगे, घन मात्रक में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयतन आया घनाभ का या घनाभ के आकार का गड्ढा का 144 मीटर क्यूब आया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको देख दिया गया है कि 1 मीटर क्यूब, देखो रुपए प्रति मीटर क्यूब कहने का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब गड्ढा करने में कितना खर्च आ रहा है, तो 30 रुपए खर्च आ रहे हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 30 रुपए खर्च आ रहे हैं। तो आप कहोगे सर 144 मीटर क्यूब, 144 मीटर क्यूब गड्ढा करने में कितना खर्च आ जाएगा। तो ये खर्च आएगा 30 में, जो भी रेट है उसमें 144 से आप गुना कर दोगे, 144 से गुना करोगे। ये गुना करके बताइए कितना आ रहा है। तो इसको जैसे ही गुना करोगे तो आपको मिलेगा 4320, मतलब 4320 रुपए खर्च हो जाएंगे, है ना। तो ऐसा गड्ढा करने में 4320 रुपए की लागत आएगी, ठीक है। तो यही हमारा आंसर था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो क्या किया, एक बार समराइज कर दे रहा हूं। सबसे पहले क्या किया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर दिया गया है तो हमने आयतन कैलकुलेट किया। आयतन क्या आया, 144 मीटर क्यूब। अब जैसे ही आयतन आया, आपको पता है कि रेट दिया गया है, 1 मीटर क्यूब में अगर 30 रुपए लग रहे हैं तो 144 मीटर क्यूब में 144 गुना 30 कर दोगे तो 4320 आ जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर, ठीक है। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि एक घनाभ के आकार का पानी का टंकी है, ठीक है। एक घनाभ के आकार का पानी का टंकी है। टंकी की लंबाई दी गई है ना। टंकी की लंबाई दी गई है 6 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर, तो बी लिख दिया 5 मीटर। फिर से ऊंचाई की जगह पर गहराई लिखा गया। तो टंकी की जनरली गहराई देखी जाती है, ऊपर से जब मेजर करते हैं तो गहराई कहते हैं। तो गहराई यानी ऊंचाई दिया गया 4.5 मीटर। अब यहां पर बोला गया है कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। तो आपसे पूछा जा रहा है पानी की, कितना पानी आ सकता है ना। तो आपको आंसर करना है, चलिए ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है आपको। सर जी मेरे में 4 सेक्शन नहीं है। पोल सेक्शन नहीं है तो आपको कई बार बताया जा चुका है कि चैट में आंसर देना है जब पोल एंड हो जाएगा।
देखिए धारिता पूछी जा रही है, मतलब लीटर में पूछा जा रहा है कितना पानी आ सकता है। तो जब इस टंकी का आप क्या कैलकुलेट करोगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे, आयतन कैलकुलेट करोगे। आयतन कैलकुलेट करोगे तो मीटर क्यूब में आएगा, घन मीटर में आएगा। क्वेश्चन में यह भी दिया गया है, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में दिया ही रहे, आपको याद भी होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो देखिए आपका जो भी आयतन आएगा उसमें कितने लीटर पानी हो सकता है। ठीक है, काफी आसान सा क्वेश्चन है। पहले आप घनाभाकार टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे, आयतन कैलकुलेट कर लोगे तो फिर क्या करोगे, देखोगे उसको लीटर में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होता है तो जितना भी मीटर क्यूब आएगा उसको लीटर में आपको कन्वर्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 20 सेकंड और रुकेंगे, काफी आसान सा क्वेश्चन है। 20 सेकंड्स और है। 20 सेकंड्स और है आपके पास। फिफ्टीन सेकंड्स, 15 सेकंड और है आपके पास। होल सेक्शन में आंसर करिए। 10 सेकंड और। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड्स और है, अगर अब तक आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से आंसर करें। टंकी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही चीज दी गई है। यहां से आप आयतन तो काफी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। जैसे ही वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो मीटर क्यूब में आएगा, तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना है। चलिए 5 सेकंड और रुक रहे हैं, उसके बाद एंड किया जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब समझते हैं। चलिए अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें दी गई है। अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो सबसे पहले तो मिलेगा घनाभाकार टंकी, घनाभाकार पानी की टंकी। तो पता चल गया कि क्यूबॉइड है, घनाभ की आकृति का टंकी है, जिसकी लंबाई 6 मीटर है ना। तो लंबाई लिख दिया 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है तो लिख दिया बी बराबर 5 मीटर। 4.5 मीटर गहराई है, तो गहराई को आप क्या लिखते हो, ऊंचाई, एच बराबर 4.5 मीटर आपने लिख दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब यहां से आप क्या करोगे, टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे। आयतन जैसे ही कैलकुलेट करोगे आपको क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच किया, आपने क्या मिला, 6 × 5 × 4.5। ठीक है, और यह है हमारा मीटर क्यूब में, है ना, घन मीटर में। अब इसको गुना करो, तो इसको गुना करोगे तो आपको मिलेगा 30 × 4.5। ठीक है, 30 × 4.5 मीटर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही सर। बस भी करो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। सर क्लास मीट में नहीं है। बस भी करो। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज ना आई। लेफ्ट हो गए सर।
आंसर ए है। बेरा है मन्ना। ये अपना कैमरा ऑफ रखो। मैं दिव्या मैम से बात करके आती हूँ।
मेरी आवाज जा रही है क्या? सभी लोग ये बताइएगा। आ रही है आ जी। रही ठीक, आ रही है जी। चल थोड़ी देर वेट कर ले। ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, नेटवर्क कनेक्शन लॉस्ट के वजह से। ठीक है, क्लास डिस्कनेक्ट हो गई थी। ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर कोशिश करते हैं क्लास को कंटिन्यू करने का। जैसे ही नेटवर्क आता है फिर से मैं क्लास को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ा? हमने घनाभ का एक क्वेश्चन कर रहे थे, है ना। यस सर। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए। कौन सी चूड़नी लगा रखी है? अच्छा, माइक बंद करना है आपको, थोड़ी देर वेट करें बस, क्लास को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो चैट सेक्शन में लिख के बताइएगा। फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी। हेलो हेलो। अब स्क्रीन दिख रही है क्या सभी को? ठीक है, हाँ, तो यही क्वेश्चन कराया जा रहा था ना। चलिए, यही क्वेश्चन कराया जा रहा था। ये सभी को समझ में आ गया था क्या? यह क्वेश्चन हो पाया था क्या सभी लोग को? ये बताइएगा, ये क्वेश्चन हो गया था या नहीं हो गया था? ये बताइए, हो गई थी क्या? ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता नहीं कि नेटवर्क कहां पर चला गया था। ठीक है, अचानक से मैं देखा तो नेटवर्क मेरा गायब हो चुका था। चलिए, इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, इसको समझ लेते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, ध्यान से समझिए। एक घनाभ की आकृति का एक टंकी है ना, पानी की टंकी दी गई है। इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी दी गई है ना। तो लंबाई दिया गया है L बराबर 6 मीटर, ठीक है। चौड़ाई दिया गया है 5 मीटर और ऊंचाई H का मान दिया गया है 4.5 मीटर, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया गया। तो यहां से क्या करेंगे? टंकी का आयतन कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आप टंकी में अगर पूछा जा रहा है कितना पानी आएगा, तो आप कैलकुलेट करोगे टंकी का आयतन क्या है। तो टंकी का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि ये घनाभ की आकृति का है, ठीक है। स्क्रीन नहीं दिख रही? बिल्कुल स्क्रीन दिख रही है नवीन, स्क्रीन अब दिख रही है, ठीक है। एक बार आप लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब दिख रही है, ठीक है। L इंटू बी इंटू एच करोगे तो 6 गुना 5 गुना 4.5 करोगे, इन तीनों ही को गुना करोगे। और इकाई जो आएगा, इकाई मीटर क्यूब में आएगा, है ना, मीटर क्यूब में आएगा। अब इन तीनों को गुना करोगे तो क्या मिलेगा? 30 इंटू 4.5, 30 इंटू 4.5 मीटर क्यूब। 30 गुण में 4.5 को गुना करोगे तो आपको मिल जाएगा 135 मीटर क्यूब, ठीक है। 135 मीटर क्यूब, क्योंकि आप अगर 30 को 45 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 1350, लेकिन 30 को 4.5 से गुना करोगे तो आपको मिलेगा 135, है ना। 1350 लिख के एक पॉइंट यहां पर लगाओगे तो यहां पे मिलेगा 135। तो 135 मीटर क्यूब आया।
अब 135 मीटर क्यूब को क्या करोगे, 135 आप बोलोगे सर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में अगर 1000 लीटर होते हैं तो 135 मीटर क्यूब में 135 में 1000 से गुना कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 135,000 आ जाएगा, इतना लीटर, है ना। तो ये आ जाएगा आपका सही आंसर। तो ऑप्शन सी इसलिए हमारा सही उत्तर था। ठीक है, इतना क्लियर है, ये बताइए, इतना समझ में आया तो बताइए। चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, घन के बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्यूब क्या होता है। ठीक है, क्यूब के आयतन का फॉर्मूला कर लेंगे, फिर उसको रिवाइज भी नेक्स्ट क्लास में फिर से कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो घन का आयतन, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे। तो जिस तरीके से अभी आपको बताया गया, किसी भी घनाभ द्वारा जितना भी वो हवा में स्थान घेरती है, जिस तरीके से घनाभ क्या एक ठोस आकृति है, 3D शेप है, उसी तरीके से घन भी क्या है, एक ठोस आकृति है, 3D शेप है, क्योंकि इसमें भी एक लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। आपको यह भी बताया गया था ना कि कोई भी घनाभ में अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सभी के सभी अगर बराबर हो जाएंगे तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, घन कहते हैं। अगर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर हो जाएगी तो उसे ही हम घन कहते हैं। तो घन में सभी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है, और इन सभी को मैं क्या कह रहा हूं, सभी को मैं अगर ए के बराबर कह दूं, है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ए के बराबर हो गए, तो इसका आयतन आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आप बस इतना बताओ मुझे कि घन का ये जो आधार है, नीचे वाला भाग और ये ऊपर वाला भाग, ये दोनों सेम है या नहीं, ये बताइए। ये बिल्कुल एक जैसे हैं या नहीं है, हाँ या ना, ये बताइएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो घन होता है, घन इसकी आधार और छत बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, है ना, बिल्कुल एक जैसे होंगे। अगर बिल्कुल एक जैसे हैं तो अभी अभी आपको क्या बताया गया था, कोई भी ठोस आकृति में अगर उसका फर्श और छत अगर बिल्कुल एक जैसा है तो ऐसे आकृति का आयतन कभी भी आप निकालने के लिए क्या करोगे, आयतन के लिए आप क्या कहते हो, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लिखोगे और उसमें ऊंचाई से गुना कर दोगे। आधार का क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दोगे तो आधार का क्षेत्रफल क्या आएगा, इस बार देखोगे इसके आधार को तो आप बोलोगे सर आधार तो वर्ग है ना, एक स्क्वायर है, और स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। अब इसकी लंबाई, चौड़ाई दोनों ही ए के बराबर है ना, तो आप क्या करोगे, ए गुना ए करोगे, तो ए गुना ए किया तो आधार का क्षेत्रफल आया। इसमें इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई भी ए ही के बराबर है। आप देखो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी ए के बराबर है, तो हम कहेंगे ए इंटू ए इंटू ए। तो यहां से क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम या आयतन घन का वॉल्यूम या आयतन क्या होता है, उसके किनारे को या ए को क्यूब कर देते हैं, है ना, ए को क्यूब कर देते हैं या भुजा को क्यूब कर देते हैं, है ना। तो यहां से आपको यही ध्यान रखना है, किसी भी घन का आयतन जो होगा, किनारा गुना किनारा गुना किनारा। एक तरीके से और याद कर सकते हो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से भी याद रख सकते हो। घनाभ में देखो आपने क्या किया, घनाभ में आपने किया लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। घन में क्या करोगे, घन भी एक प्रकार का घनाभ ही होता है, तो इसमें अगर आप लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करोगे तो बोलोगे सर घन का लंबाई भी ए होता है, चौड़ाई भी ए होता है और ऊंचाई भी ए होता है ना। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जब तीनों ही ए है तो ए गुना ए किया तो ए क्यूब आ गया, है ना। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है, किसी भी घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो ए का क्यूब होता है, यानी भुजा का क्यूब कर देते। ठीक है, अब बताइएगा, अगर मैं कह रहा हूं किसी भी घन का एक भुजा या एक किनारा, किनारा कहो या भुजा कहो, है ना, भुजा या किनारा आपको दिया गया है, ठीक है, इतना दे दूं 2 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन बताइए, आयतन क्या होगा ये बताइए, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। किसी भी घन का आयतन बताइए, अगर भुजा 2 सेंटीमीटर या किनारा 2 सेंटीमीटर के बराबर है तो आप बोलोगे किनारा या भुजा ए सेंटीमीटर, मतलब ए का मान 2 सेंटीमीटर दिया गया है ना। तो आयतन क्या होता है, ए का क्यूब हो जाता है, तो यानी 2 का क्यूब कर दोगे, है ना, और इकाई लिखोगे सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, 2 को 3 बार गुना कर दिया। चलिए आप ये बताइएगा, अगर मैं कह रहा हूं भुजा
6 सेंटीमीटर दिया गया या 6 मीटर कह दे रहा हूं, तो मुझे बताइए आयतन क्या होगा, आयतन क्या होगा। अगर भुजा 6 मीटर दिया गया है तो इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन पूछा जा रहा है। 12 नहीं होगा, 12 कैसे कर, है ना। आयतन के लिए आप बोलोगे सर ए का मान, इस बार बोलोगे ए का मान कितना दिया गया, 6 मीटर दिया गया, तो आयतन के लिए क्या करते हैं, ए का क्यूब कर देते हैं, यानी 6 का क्यूब कर दोगे, 6 मीटर को क्यूब कर दोगे। अब यहां से लिखोगे 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब 6 को 3 बार गुना करोगे, 6 को 3 बार गुना करोगे आपको मिल जाएगा 216, है ना। तो 216 मीटर क्यूब मिलेगा। इतना क्लियर है। सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखोगे ना, मीटर में दिया गया है, भुजा मीटर में दिया गया है तो आयतन भी मीटर क्यूब में आएगा। भुजा अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अच्छा चलिए, इस पे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी क्या करते हैं, आपको घन यानी क्यूब 1 से 10 तक याद कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास के पहले। तो ये देखिएगा, घन क्यूब 1 से 10 तक, जैसे आपको बोला गया था ना कि 1 से 25 तक सभी नंबर के वर्ग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 1 से 10 तक सभी नंबर के इसी तरीके से क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो बताइए 1 का क्यूब कितना होता है, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 को कितने बार भी गुना करोगे। 2 का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 के बराबर, ठीक है। तो 2 का क्यूब 8 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होगा 3 गुना 3 गुना 3, है ना। 9 नहीं होगा, 3 का वर्ग करोगे तो 9 मिलेगा। 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, ठीक है। ये समझ में आया, तो 3 का क्यूब 27 होगा, ठीक है। 4 का क्यूब कितना होगा, 4 का क्यूब बताइएगा। 4 का क्यूब 16 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, 4 का क्यूब 16 नहीं बोलोगे। 4 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 गुना 4 करेंगे तो यहां से आपको 16 मिलेगा, लेकिन 4 का क्यूब आपसे पूछा जा रहा है, तो 4 गुना 4 करोगे तो यहां से 64 मिलेगा। तो 4 का क्यूब 64 मिला। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब 125 के बराबर होता है। ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए डायरेक्ट, कम से कम 1 से 10 तक। उसके बाद 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का अगर घन करोगे, 6 गुना 6 करोगे तो आपको मिलेगा 216, ठीक है, 216। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343, 343, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, ठीक है। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 का क्यूब होता है 729, 729। और 10 का क्यूब तो आप सभी को पता होगा, है ना। 10 का क्यूब तो काफी आसान है, तो 1000 आप लिख देते हो। तो इतने आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इस पेज के स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए सर ले लिया। ठीक है, अब होमवर्क नोट करेंगे। तो होमवर्क आज का आपका यही है। तो एक्सरसाइज 8.1, 9.1 और 9.2 करना है। तो ये घन वाला है जो आज नहीं हो सका, तो ये नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलिए।